कि जय भीम बोलो कहीं भी डोलो। यानी आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको कभी पूछते नहीं थे, वो आज जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं ये कर लेंगे, तब तक आने वाले कल में बहुजन समाज के लोग राजा नहीं बन सकते, ना उनका कभी अधिकार मिलने वाला है। क्योंकि जो आज जय भीम के नारे लगा रहा है, आने वाले कल में हमारे समाज का जय भीम बोल कर ही उनको खत्म करने का काम करेगा। अब इसके इसीलिए बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। वक्त हमारे साथ दीपांकर सर आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। साथियों, बात करेंगे जिस तरह 14 अप्रैल को कल के ही डेट बाबा साहब अम्बेडकर की बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से जन्म जयंती मनाई गई। लेकिन देखने को ये मिला कि जो बाबा साहब के विरोधी लोग थे वो भी लोग जन्म जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में बाबा साहब एक पॉलिटिकल चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। उनके परिनिर्वाण हो या जयंती हो, उस पर तमाम प्रोपगंडा करती है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज जो लोग कह रहे थे कि अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम इतना करते हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्त हो जाती, बहुत सारे लोग उन्हीं के पार्टी के लोग देख रहा हूँ कि माल्यार्पण कर रहे हैं और बाबा साहब का जय जयकार कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये तो बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत बड़ी चीज है, और वो बड़ी चीज होने का जो लॉजिक है, ये भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेफ की देन है। कि जो दुश्मन कहा करते थे कि बाबा साहेब के लिए संविधान सभा की खिड़कियां नहीं दरवाजे बंद हैं, उनको भी आज मजबूरन बाबा साहेब की जय जयकार करनी पड़ रही है। जो लोग संविधान जलाने की बात कर रहे थे, वो भी आज बाबा साहेब को फोटो पे जो है माला चढ़ा रहे हैं, और गांव गांव घूम घूम लोगों को पूछ रहे हैं कि हम भी बाबा साहेब की जयंती में शामिल होना चाह रहे हैं। तो वो लोग अब शामिल हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि बाबा साहेब के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिसके अलावा हमें कोई और स्थान मिल सकता है। क्योंकि बाबा साहेब ने एक ऐसी कड़ी बनाकर गए हैं जो समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता से आधारित। अभी ये लोग इसलिए दौड़ा कर रहे हैं बार बार कि जो हमने गलतियां किया है उस पर पर्दे डालने के लिए ये लोग जो जा रहे हैं, चाहे जो भी लोग हैं, जो लोग बाबा साहेब के विरोध में रहा करते थे। तो आज वो जो ये कह रहे थे कि अरे अंबेडकर अंबेडकर का नाम लेने की बजाय ये किए होते तो स्वर्ग मिल गया होता, उनकी मजबूरी हो गई है। वो भी अब माला डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की देन है कि लोगों के अंदर, अभी हमने गांव में घूमकर, कल हम लोग 4-5 जगहों पर जा करके देखा कि बहुत सारे जगहों पर अभी बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, लेकिन बस ये है कि ये मना लेना ही उनका मेन मकसद है। अभी बाबा साहेब के विचारों पर चलने का प्लान जो है कि लोगों के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है। लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जो लोग मना रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मनाना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारे जो भी साथी समाज के अंदर जो है, वो जो बाबा साहेब को जानते हैं, बाबा साहेब के मिशन को जानते हैं, वो जो लोग नहीं जानते हैं वो तो अज्ञानता बस मना रहे हैं। लेकिन अगर जो जानकार लोग हैं, उनको जाकर के उनको भली बात मिशन समझाना चाहिए, उनके अधिकार बचाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार बच सके। सर जी? सर, कैसे उन लोगों की पहचान किया जाए जो नकली अम्बेडकरवादी हैं? आज आज सभी लोग जय भीम बोल रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, तो समाज कैसे नकली और असली की पहचान करेगा? अब तो दुश्मन भी बाबा साहब की जय भीम बोल रहे हैं वो लोग। अब भाई देखिए, जैसे सभी लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। माननीय बावन मेश्राम साहब ने एक बात कहा कि जय भीम बोलो कहीं भी डोलो। यानी आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको कभी पूछते नहीं थे, वो आज जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं ये कर लेंगे, तब तक आने वाले कल में बहुजन समाज के लोग राजा नहीं बन सकते, ना उनका कभी अधिकार मिलने वाला है। क्योंकि
जो आज जय भीम के नारे लगा रहा है, आने वाले कल में हमारे समाज का जय भीम बोल कर ही उनको खत्म करने का काम करेगा। अब इसके इसीलिए बाबा साहब एक बात कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो कभी इतिहास बना नहीं सकता। अब पीछे का हम देखें, लोग कहते हैं कि तथागत बुद्ध का जो संगठन था उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहे, लेकिन बाद में पता चला कि वो संगठन जब खत्म हुआ तो वो लोग कहां चले गए। तो आज जो जय भीम बोल रहे हैं वो आपके अंदर प्रवेश करने के लिए जय भीम बोलकर हमारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षित कर लेंगे, जब वो सिस्टम में आएंगे तो हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारे लोगों को जय भीम बोलो, कहीं भी डोले डोलो कहने वाले लोगों की पहचान करनी होगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान करके तब हम अपने लोग अगर समाज का निर्माण करेंगे तो शायद हमारे समाज बच सकता है। इस पर हमारे लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए सर। तमाम जो अभी अनभिज्ञ लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे कि आपने बाबा साहब की बातों को बताया कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो आने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। बाबा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। लेकिन आज के डेट में जो सिलेबस में कोई बहुजन महापुरुषों को पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं जाता, और लगभग अगर कहा जाए तो बहुजनों की जो पीढ़ियां हैं या जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना हो, तो जब बीए, मैं खुद अपनी बात कर लूं, जब मैं खुद ग्रेजुएशन में गया तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वास्तविकता क्या है, क्या किया था समाज के लिए, तब ये जानने को मिला। तो जो कड़ी है हमारे समाज की, जो बचपन से जो पैदा होते ही वो चीज, और 2-3 कास्ट को छोड़ दिया जाए तो, और शेड्यूल कास्ट में या ओबीसी में बड़े पैमाने पे बाबा साहब को न पढ़ाया जाता है, ना उनके बारे में बताया जाता है। इसको लेकर क्या संदेश देंगे कि बाबा साहब कितने जरूरी हैं इन तबकों के लिए, बहुजन समाज के लिए? अभी ये जो बात आपने कहा, तो हमारे लोगों को, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, और लिखे पढ़े दो किस्म के होते हैं, किसी ने लिखा उसको हमारे लोगों ने पढ़ लिया। तो जो एजुकेशनल जो किताबों के द्वारा जो दिया जाता है, तो हमारे समाज के लोगों को ज्यादातर लोग लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे बहुत कम लोग हैं। लिखे पढ़े होने के नाते जो हमारे दुश्मनों ने लिखा उसी को उन लोगों ने पढ़ा, इसलिए उनको जो है कि बाबा साहब की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा उसके बाद लिखा, उसको हमारे समाज के लोगों ने जब पढ़ा तो वो समाज की जानकारी उसके पास है। ये माननीय वामन खुशराम साहब अपने कैडर में ये बात कहते हैं कि स्कूल हमारे हैं, जो स्कूल हमारे हैं, स्कूल आप फाट हमारा नहीं। अभी जैसे कुछ प्रोफेसर दिल्ली के कह रहे थे कि इतिहास के बारे में हमसे कोई आकर पन्ना तो पन्ना पढ़ ले, हम उसको पन्ने से पन्ने पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मैं उन प्रोफेसरों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब कह रहे थे कि लोग संगठन बनाकर ये करते हैं वो करते हैं, इतिहास की जानकारी नहीं है, तो थोड़ा जाओ ना भाई महाबोधि बिहार पर जाकर के थोड़ा इतिहास पढ़ाओ, अपना इतिहास की जो जानकारी उसको वहां रखो और क्लियर करो कि महाबोधि बिहार पे ब्राह्मणों का कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रोफेसर दिल्ली के तो अब हमें नहीं लग रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है। क्या ये चटुकारिता कर रहे हैं? तो हमारे समाज का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हमारे लोगों की नीति ही नहीं है, तो हमारे लोगों को कहां पता चलेगा। हम भी वही ग्रेजुएशन किए, एमए किए, वहां तक जाने के बाद पता चला कि भाई बाबा साहब को उसमें संबंधित कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब समाज में आप जाएंगे तब आपको सामाजिक ज्ञान होगा, और जब सामाजिक ज्ञान होगा तभी आप अधिकार की बात करेंगे। अन्यथा जो एजुकेशनल जो पढ़कर गया है वो तो बोलेगा मैं पढ़कर गया मुझे नौकरी मिली, उसे कुछ नहीं पता। वो नौकरी जो अधिकार है उसके खिलाफ वो लोग खड़े हैं, वो चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, सारे लोग खड़े उसके खिलाफ में। इसीलिए दुश्मन जी, को उसको खत्म करने में सफल हो रहे हैं। जी। बड़ा क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह देखने को मिलता है कि जिस तरह गाँव से बड़ी-बड़ी झांकियाँ आती हैं, लगभग अम्बेडकर जयंती के दिन, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पूरे विश्व भर में एक ऐसे महापुरुष हैं, मुझे लगता है कि जिनकी जयंती बड़े पैमाने पे पूरे वर्ल्ड लेवल पर मनाई जाती है और करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। क्या इस जयंती के पीछे बाबा साहब का जो मकसद, बाबा साहब खुद कहा करते थे कि मेरा जय-जयकार करने से अच्छा है मेरे जो कारवां को हो उसको आगे ले जाओ, पीछे ना ले जा, पीछे मतलब आगे ना ले जा पाना तो पीछे भी मत जाने देना। लेकिन क्या आज बाबा साहब की जो जयंती मनाने वाले लोग हैं, जयंती मनाना बुरी बात नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन
वास्तविकता क्या है, महापुरुषों की जयंती क्यों मनाई जाती है? क्या जो जिनका दायित्व था समाज में, जो पॉलिटिकल पार्टियां थी या जो बाबा साहब को अपना बपौती मानते हैं, क्या उन लोगों ने ये बातें समाज को समझाने का काम किया? मेरा बड़ा प्रश्न है, इस पे सटीक जवाब दीजिए सर हमारे दर्शकों को। अब सर ये बड़ी चीज है कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहेब हमारे बपौती, बाबा साहेब एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया, और पूरे समाज के लिए काम किया, और एससी एसटी ओबी जो दबे कुचले पिछड़े एससी एसटी ओबीसी के लोग रहे, उनके हक अधिकार के लिए एक ऐसी कलम चलाई कि जिससे वो ताकत है कि जिस दिन ये बहुजन समाज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगा, उसका हक अधिकार मिल जाएगा। लेकिन दुश्मनों द्वारा चाहे कहा जाए, और एक चीज और जो मिल रहा है कि लोग जो है कि बहुत ज्यादातर झांकियां और जयंतियां मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना ज्ञान है कि बाबा साहेब की जयंती मनानी चाहिए। लेकिन मैं कुछ लोगों के मुंह से सुना हूं कि वो लोग कहते हैं कि ये लोग बाबा साहेब को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो बाबा साहेब को जानने वाले जो कुछ नहीं जानते हैं, वो कम से कम जयंती अगर अपने महापुरुष की मना रहे हैं, अगर पूरे देश में उसी तरह से मौर्य समाज के लोग, मौर्य जाति के लोग, मौर्य में जो जन्मे महापुरुष हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, साहू जी महाराज हैं, तुकाराम है, चोखा मेला है, पेरियार जी हैं, ये सारे ज्योतिबा राव फूले हैं, ऐसे जो भी ललई सिंह यादव हैं, अगर सभी लोग इस तरह की जयंतियां मनाने लगे, अब उसमें हमारे जो समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो उनको धीरे धीरे वहां जाकर मोटिवेट करना शुरू कर दें, तो जो क्रांति हम देर से होने वाली है, वो क्रांति बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जो लोग समझदार हैं, अगर वो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, तो प्रबोधन का कार्यक्रम जो समझदार लोग हैं उनके हाथों में जाना चाहिए, उनको समझाकर एक सिस्टम देना चाहिए जो सिद्धांत की तरफ जाएंगे। तो आने वाले कल में वही लोग, जैसे आपने सुना होगा कि वो एक तरफ जो है कि वो बोला कि अरे देखो कौन लोग आ रहे हैं, तो वो बोला कि नहीं नहीं शेरों की फौज आ रही है। तो कहा शेरों की फौज आ रही है, चलो कोई बात नहीं, उसका कमांडर कौन है, कहा सियार है। तो जब शेरों की फौज का कमांडर सियार होता है, तो कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सियार ने जो प्लान बनाया होगा वो शेरों का प्लान नहीं हो सकता है। उसके बाद जब दूसरी बार वो अटैक करते हैं, तो वो पूछता कि इस बार कौन है, कहा कि सियारों की फौज है, कहा उसका कमांडर कौन है, तो बोला शेर है। तो कहा अब भाग लेने की जरूरत है। इसी तरह बहुजन समाज में जन्मे जितने लोग लीडर अपने आप को मानते हैं, जिनके पास सामाजिक जानकारी है, उन लोगों का कर्तव्य है इन लोगों को समझा करके मोटिवेट कर एक शेर ब्रांड बनाने की जरूरत है। और जिस दिन इनको अपने गुलामों को गुलामी का एहसास करा देंगे, हमारे लोग क्रांति कर लेंगे, और क्रांति करने के बाद हमारे लोगों को आजाद हो सकते हैं, उनका अधिकार मिल सकता है, उनकी राज सत्ता हो सकती है, उनकी व्यवस्था हो सकती है। सर जी, तो साथियों हमारे साथ दीपांकर सर थे जिन्होंने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। तो साथियों, जन्म जयंती क्यों मनाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की अगर जन्म जयंती मनाए तो उसके पीछे विशेष कारण होना चाहिए कि महापुरुषों ने क्या त्याग, तपस्या, संघर्ष किया। अगर देखा जाए तो ज्योतिबा फुले से लेकर बुद्ध से लेकर तमाम महापुरुषों ने जो अपना त्याग बलिदान दिया, उसके कारण आज संविधान निर्माण हुआ। बाबा साहब ने संविधान में बहुत सारे हक और अधिकार एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दिया। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे हमारे समाज के लोग अनभिज्ञ हैं बाबा साहब ने क्या-क्या किया। ये सब बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण दिया, बाबा साहब हमारी कम्युनिटी में पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब ने आरक्षण से लेकर बहुत सारी ऐसी प्रावधान किए हैं, जिससे आज जो षड्यंत्रकारी मनुवादी पाखंडी लोग हैं, आज भी वो डरे हुए हैं। आज पाखंडियों को आपने देखा होगा, तमाम ऐसे फोटो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और वही लोग बाबा साहब के तस्वीरों पर और उनके स्टेचू पे जाकर माल्यार्पण करने का काम करते हैं। और आप जी, आपने फोटो भी देखा होगा कि माल्यार्पण करने का काम करते हैं, वही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। एक तरफ बाबा साहब के संविधान का विरोध करते हैं, क्योंकि संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहीं बात नहीं की, लेकिन उनको पता है कि अम्बेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, कहीं न कहीं बाबा साहब को मानते हैं कि नहीं मानते, उनको अच्छे से पता है। जिस दिन बाबा साहब की मानने लगेंगे, तो इनका बंदोबस्त हो जाएगा। साथियों, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाबा साहब के अगर सच्चे फॉलोवर बनना चाहते हैं,
तो बाबा साहब की किताबें पढ़िए, तमाम महापुरुषों की विचारधारा को समझिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब के संघर्षों को हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए तमाम संघर्षों को अपने आस-पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में फैलाना होगा। साथियों, तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर धन्यवाद। ठीक सर।